आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज मैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का आज 36वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है वीरभद्र द्वारा युद्ध में लोकपालों का पराजय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, जब विष्णु जी दक्ष को समझा रहे थे तब इंद्र उनको देखकर हंसने लगे और गदा लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए चले आए। इंद्र हाथी पर सवार, अग्नि भेड़ पर सवार, यमराज भैंसे पर सवार और निसृति प्रेत पर सवार होकर वीरभद्र से युद्ध करने चले आए। वरुण मकर पर सवार होकर, वायु मृग पर सवार होकर और कुबेर पुष्पक विमान पर सवार होकर वीरभद्र से युद्ध करने चले आए। जब देवताओं को युद्ध के लिए उद्यत हुए दक्ष ने देखा तब दक्ष ने क्या कहा कि हे देवगणों, मैं आप लोग के भरोसे ही तो इस महान यज्ञ का आयोजन किया था, क्योंकि आप लोग महातेजस्वी हैं और सत्कर्म के फलदाता भी हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, शिव माया से मोहित होकर देवगणों और शिवगणों में आपस में युद्ध हो गया। उस समय शंख, भेरी और सिंह, दुंदुभी और पटाह का घनघोर शब्द होने लगा। देवगण लोकपालों के साथ शिवगणों को मारने लग गए। लोकपालों ने भृग के मंत्र बल के प्रभाव से शिवगणों को छिन्न भिन्न करना प्रारंभ कर दिया। जब वीरभद्र भगवान ने शिवगणों को पराजित हुए देखा तब वीरभद्र को क्रोध आ गया और वो स्वयं युद्ध में आ गए। जब वीरभद्र के तलवार से देवगण घायल होने लगे तब थोड़ी ही देर में समस्त देवता इधर उधर भागने लग गए। तब देवगण और लोकपाल बृहस्पति भगवान से कहते हैं कि हे बृहस्पति भगवान, हम लोगों की विजय किस प्रकार से होगी। तब बृहस्पति भगवान कहते हैं कि हे इंद्र, जो विष्णु भगवान ने कहा था वही होकर रहेगा। शिव जी का अपमान और अनादर से सारा विघ्न उत्पन्न होते हैं। हे इंद्र, इस यज्ञ को विघ्न विनाश से बचाने के लिए अब कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब तक उसी समय शंकर भगवान का उद्घोष करते हुए वीरभद्र भगवान देवताओं से कहने लगे कि जो देवता इस यज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं वो तत्काल मेरे सम्मुख आ जाए, मैं उनको तुरंत फल का प्रदान कर देता हूँ। तब सभी देवता भागकर विष्णु भगवान के पास गए और जब विष्णु भगवान के पास गए तो कहते हैं कि हे विष्णु भगवान, हे रमापति, आप तो यज्ञ स्वरूप हैं, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा करिए। तब विष्णु भगवान कवच को धारण करके और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने चले आए। विष्णु भगवान को आता देख वीरभद्र भगवान की भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई और वीरभद्र भगवान कहते हैं कि हे विष्णु और हे देवगणों, आपके चित्त में इतना अहंकार क्यों? आप लोगों ने शंकर भगवान की अवहेलना कैसे और क्यों किया? शिव क्रोध से आपकी रक्षा करने में कौन सामर्थ्य है? किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। किसमें इस यज्ञ को नष्ट होने से बचाने की क्षमता है? हे विष्णु, इसी त्रिशूल से मैं तुम्हारा वक्षस्थल अभी विदीर्ण कर दूंगा। जो आपका रक्षक हो विष्णु, उनको बुला लीजिए। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे वीरभद्र, तुम मुझे शंकर
भगवान से विमुख मत समझो, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। इस दक्ष की मूर्खता बस, इस दक्ष ने मूर्खता बस हमको इस यज्ञ में बारंबार मुझे बुलाया। चूँकि मैं भक्तों के पराधीन हूँ इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ गया। अब मैं आ गया हूँ तो इस यज्ञ की रक्षा भी करूँगा। आप दिल खोलकर मुझसे युद्ध करिए। इस युद्ध का परिणाम चाहे जो हो, मैं अपना पराक्रम अवश्य करूँगा। तब वीरभद्र कहते हैं कि हे विष्णु, मैंने आपके भावों की परीक्षा के लिए मैंने ऐसे वचन बोले हैं। मैं जानता हूँ जो आप हैं वही शिव है और जो शिव है वही आप हैं, और आप शिव जी के सेवक भी हैं और शिव जी के भक्त भी हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हे वीरभद्र, मेरे साथ आप निशंक भाव से युद्ध करिए। जब मैं आपके से घायल हो जाऊंगा तब मैं अपने आश्रम में चला जाऊंगा। इसी के बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। इसी के साथ ये अध्याय भी पूर्ण हुआ। आप सभी लोगों को राम राम।